गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने साइंस में अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण, जिसमें पौधों की बात की थी। चैप्टर सेकंड था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने प्राणियों की बात की थी, प्राणियों में पोषण। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर है हमारा फाइबर टू फैब्रिक, रेशे से वस्त्र तक। आपने ये चैप्टर 6th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। 6th क्लास में भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने इसका पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक। हमने फाइबर्स की बात की थी, हमने रेशों की बात की थी। मैंने आपको बताया था फाइबर्स होते हैं, फाइबर से फिर थ्रेड बनता है, धागा, जिसे यार्न बोला था हमने, फिर यार्न से हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था जो भी हमारे फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे रेशे होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सेकंड आपका होता है सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने आपको बताया था ऐसे फाइबर्स जो नेचर में हमें मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर्स बोला जाता है। और जो फाइबर्स हमें मैन मेड होते हैं, जो इंसान ने बनाए हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जिसमें नायलॉन, रेयॉन, ये सब हमने पढ़ा था। अब नेचुरल फाइबर भी अगेन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स, में जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पादप रेशे। और एनिमल फाइबर्स हो गया आपका जांतव रेशे। नाम से पता चल रहा है जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉटन, जूट। और जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया आपका वूल, सिल्क। अब 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्लांट फाइबर्स, हमने कॉटन पढ़ा था डिटेल में, जूट पढ़ा था डिटेल में, ये सब आपने 6th क्लास में पढ़े थे। अब 7th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? 7th क्लास में हम एनिमल फाइबर्स पढ़ेंगे, जो फाइबर हमें एनिमल से मिल रहे हैं, प्राणियों से मिल रहे हैं। एनिमल फाइबर जिसमें आपका वूल और सिल्क आता है। वूल होता है आपका ऊन और सिल्क होता है आपका रेशम। तो आज के चैप्टर में हमने इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वूल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऊन के बारे में पढ़ेंगे, ऊन हमें कैसे मिलती है, ठीक है। तो वूल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल फाइबर्स। तो देखिए आपकी बुक में है, आपका 3.1 पे स्टार्ट हो जाता है वूल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वूल हमें कहाँ से मिलता है। तो जो वूल है, जो ऊन है, वो हमें किन प्राणियों से मिलता है? शीप यानी कि भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है, गोट यानी कि बकरी से मिलता है, और कहीं कहीं पे कैमल यानी कि ऊंट से मिलता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वूल हमें कौन कौन से प्राणी दे रहे हैं, कौन कौन से एनिमल वूल प्रदान करते हैं, ऊन प्रदान करते हैं। शीप हो गया आपका भेड़, याक, और फिर गोट यानी कि बकरी, और कैमल यानी कि ऊंट, ठीक है। आगे देखिए क्या है? दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो ये ऊन देने वाले प्राणी हैं, उनके पूरे शरीर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? उनके पूरे शरीर पे बाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो बाल क्या करते हैं? बालों का काम क्या है? उनके थिक फर होती है, बहुत ही घने बाल होते हैं उनके शरीर पे, जो कि क्या करते हैं? बहुत सारी हवा को अंदर ट्रैप कर लेते हैं। उन बालों के अंदर बहुत सारी हवा इकट्ठी हो जाती है और वो हवा क्या करती है? पुअर कंडक्टर हो गया हीट का। पुअर कंडक्टर का मतलब जो शरीर के अंदर की गर्मी है वो उसको बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। बाहर की जो हीट है उसको अंदर नहीं आने देती। तो क्या है कि जो बालों के अंदर बहुत सारी हवा भर जाती है और वो हवा क्या करती है? उन्हें सर्दियों में गर्मी प्रदान करती है। तो इन्हीं बालों की मदद से क्या होता है कि सर्दियों के इतने ठंडे मौसम में भी इन एनिमल्स को ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो जो इनके बाल हैं वो उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। आगे पढ़ते हैं कि जिस तरह से like us the hairy skin of the sheep has 2 types of fiber that form its fleece, ठीक है। तो जो हम बालों की बात कर रहे हैं कि इनके शरीर पे बाल होते हैं जिससे हमें ऊन मिलती है, उन बालों को हम
हेयरी स्किन मतलब रोएदार त्वचा पे दो तरह के रेशे होते हैं। वो दो तरह के रेशे कौन कौन से हैं? नंबर 1 कोर्स बियर्ड हेयर। जिस तरह से दाढ़ी के बाल होते हैं, अब दाढ़ी के बाल कैसे होते हैं? कोर्स वर्ड यूज किया हुआ है, COARSE कोर्स बियर्ड हेयर। बियर्ड हो गया दाढ़ी, हेयर हो गया बाल, कोर्स मीन्स रूखे। तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं। पहला कौन सा हो गया? जैसे दाढ़ी के बाल होते हैं उसकी तरह रूखे, ठीक है। तो कुछ प्राणियों की स्किन पे, कुछ एनिमल की स्किन पे कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, दाढ़ी की तरह रूखे बाल होते हैं। और कुछ एनिमल्स की स्किन पे कैसे होते हैं? फाइन सॉफ्ट। फाइन सॉफ्ट का मतलब कोमल, या इसे हम मुलायम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑन द स्किन, ठीक है। तो कुछ प्राणियों के शरीर पे रूखे बाल होते हैं जैसे दाढ़ी के बाल होते हैं। तो दूसरी और कुछ प्राणी ऐसे हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके स्किन पे फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं, बहुत ही मुलायम हेयर होते हैं। अब दोनों में से कौन से बालों को हम यूज करते हैं ऊन बनाने के लिए? मुलायम वाले, ठीक है। रूखे बालों की ऊन नहीं बनती। किसकी बनती है? जिन एनिमल्स के बाल क्या होते हैं? बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होते हैं, कोमल बाल होते हैं, उसका यूज करते हैं वूल बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? शीप की, भेड़ की कुछ नस्लों को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीड्स, ठीक है। ब्रीड का मतलब क्या होता है? नस्ल। तो भेड़ों की कुछ नस्लें ही ऐसी होती हैं, कुछ ब्रीड्स ही ऐसी होती हैं जिनके क्या होते हैं? फाइन सॉफ्ट हेयर, जिनके मुलायम बाल होते हैं। तो क्या करते हैं फिर? उन्हीं भेड़ों को सेलेक्ट किया जाता है माता पिता के रूप में, ठीक है। तो जिन भेड़ों के मुलायम बाल होते हैं उनको माता पिता के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, ताकि उनका जो बेबी शीप होगा, जो उनका छोटा सा भेड़ वाला बच्चा पैदा होगा, बेबी शीप पैदा होगा, वो भी कैसा पैदा होगा? वो भी ऐसा पैदा होगा कि उसके भी फाइन सॉफ्ट हेयर ही होंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है। वर्णात्मक प्रजनन मीन्स कि हमें ऊन बनानी है और ऊन बनाने के लिए हमें ऐसी भेड़ें चाहिए जिनके कोमल बाल हो, मुलायम बाल हो। और ऐसी भेड़ों को पैदा करने के लिए जो उनके पेरेंट्स हैं, जिससे वो भेड़ पैदा हो, जो माता पिता हैं, उनको सेलेक्ट किया जाएगा कि उनके क्या होंगे? उनके भी फाइन वाले हेयर होंगे, फाइन सॉफ्ट, उनके भी मुलायम बाल होंगे। उन्हीं जनकों को, उन्हीं पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है ताकि उनसे जो भेड़ पैदा होगी उसके भी क्या हो? मुलायम बाल हो। और इस पूरे प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है। हिंदी में से बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। तो आपकी बुक में लास्ट में लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स for obtaining special characters in their offsprings such as soft under hair in sheep is termed selective breeding। मतलब जो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं पेरेंट्स को सेलेक्ट करने वाला, पेरेंट्स को चूज करने वाला, ताकि जो उनका बच्चा होगा, बेबी शिप होगा, उसमें भी वो स्पेशल कैरेक्टर, वो स्पेशल गुण आ जाए। कौन सा स्पेशल गुण? कि उसके बाल भी मुलायम हो जाएं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, वर्णात्मक प्रजनन। ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनिमल्स दैट यील्ड्स वूल। अब हम उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो हमें वूल देते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ये मतलब बनाना या देना। तो जो प्राणी हमें वूल देते हैं, ऊन देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको जनरली बता दिया, लेकिन आपको कुछ नाम भी पता होने चाहिए। तो जो हम कॉमनली बात करें, कॉमनली मीन्स आमतौर पे जो हमें वूल मिल रहा है, ऊन मिल रहा है, वो किससे मिलता है? शीप से मिलता है। तो नंबर 1 हो गया, भेड़ से जो हमें ऊन मिलती है उसे हम शीप वूल बोलते हैं, और ये कॉमनली होती है। कॉमनली मीन्स आमतौर पे, ठीक है। तो भेड़ों की हेयर से या फ्लीस से, उनके बालों से जो हमें ऊन मिलती है वो आपकी शीप वूल हो गई। फिर आता है आपका सेकंड नंबर पे याक वूल। याक एक एनिमल है, याक
तिब्बत और लद्दाख में जो ऊन मिलती है वो किसकी मिलती है, वो याक की ऊन मिलती है। फिर उसके बाद आपकी होती है बकरी की बात आती है। बकरी का नाम है अंगोरा, अंगोरा गोट, बहुत ही फेमस है अंगोरा गोट, बकरी का नाम है अंगोरा। बकरी से हमें जो ऊन मिलती है उसका नाम क्या, मोहेर, ठीक है, मोहेर बोलते हैं उसको, मोहेर एक वूल का नाम है, ठीक है। तो मोहेर मिलता है कहाँ से, अंगोरा गोट से, अंगोरा बकरी से। और ये कहाँ पे पाया जाता है, हिली रीजन में, मेनली जम्मू और कश्मीर में। J&K मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि हिली रीजन में आपको ऊन कहाँ से मिलती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, अंगोरा गोट से मिलती है, ठीक है, अंगोरा गोट से मिलती है। या जम्मू कश्मीर का पूछा जाएगा तब भी आंसर आपका अंगोरा गोट आएगा। और इसी तरह से एक और गोट है जम्मू और कश्मीर में, कश्मीरी गोट से हम बोलते हैं, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर रीजन में, हिली रीजन में बकरियों से हमें ऊन मिलती है, कौन कौन सी, अंगोरा गोट और कश्मीरी गोट। अंगोरा गोट से मोहेर मिलता है और कश्मीरी गोट से जो वूल मिलती है, हमें जो ऊन मिलती है, उससे एक तरह की शॉल बनती है जिसे हम पश्मीना शॉल बोलते हैं। कश्मीर की बहुत ही गर्म शॉल है। जैसे कई बार सर्दियों में आपने देखा होगा कि कश्मीर से कश्मीरी लोग आते हैं ऊनी कपड़े बेचने के लिए, उनके पास शॉल भी रहती है, वो शॉल भी बेचते हैं। तो वहाँ पे जो वो शॉल बेचते हैं वो कौन सी होती है, अपने मुंह से बोलते हैं कि पश्मीना शॉल है। पश्मीना शॉल बहुत ही प्योर ऊन होती है, प्योर ऊन का बना शॉल होता है और बहुत ही गर्म होता है, बिल्कुल भी उसमें ठंड नहीं लगती, उसे हम पश्मीना शॉल बोलते हैं, जो कि कश्मीरी गोट से हमें मिलता है। इसके अलावा कहीं पे कैमल, ऊंट से लैमा, ये भी एक एनिमल है। अब इसकी पिक्चर दिखाऊंगी, बुक में बनी हुई है, अल्पैका, ठीक है। तो जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में लैमा और अल्पैका ये दो प्राणी पाए जाते हैं, इनकी वूल बनाई जाती है। और यहाँ पे और इंडिया के कुछ रीजन में जहाँ पे कैमल्स होते हैं तो कैमल के बालों से भी ऊन बनाई जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ एनिमल्स बताए हैं जो हमें वूल देते हैं, जिनका यूज हम ऊन के लिए करते हैं। तो जैसे आप अपनी बुक में देखेंगे फिगर 3.2 पिक्चर में आपको सारे एनिमल्स की तस्वीर दिखाई गई है। याक देखो कैसा है, फिर लैमा की तस्वीर है जो साउथ अमेरिका में है, एल्पैका की फोटो है जो भी साउथ अमेरिका में, अंगोरा गोट है, गोट कश्मीरी गोट है, ये कैमल। तो ये सारी पिक्चर्स आपको दी गई हैं। ये सब हमें क्या देते हैं, वूल प्रदान करते हैं, वूल देते हैं। इसके अलावा इंडिया में, हमारे इंडिया में, मैंने कॉमनली बोला तो इंडिया में कॉमनली आमतौर पर शीप की वूल है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी अलग अलग नस्ल की शीप पाई जाती हैं, अलग अलग किस्मों की नस्लों की भेड़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे ये आपकी टेबल है 3.1 बुक में दे रखी है, 3.1 टेबल है जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया है जो इंडिया में भेड़ें पाई जाती हैं जिसकी ऊन का हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी ब्रीड है, मतलब कौन कौन सी अलग अलग नस्लें हैं उसकी। नंबर 1 लोही, ये सब शीप की ब्रीड, ठीक है, शीप की ब्रीड्स हैं, भेड़ों की नस्लें हैं। नंबर 1 लोही, लोही की जो वूल है गुड क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऊन है, अच्छी क्वालिटी की ऊन किसकी मानी जाती है, लोही शीप की। राजस्थान और पंजाब में ये पाई जाती है, ठीक है, राजस्थान और पंजाब में मिलती है। दूसरा है रामपुर बुशैर, ठीक है, रामपुर बुशैर ये दूसरी ब्रीड है, भेड़ की दूसरी नस्ल है, जिसमें अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ब्राउन फ्लीस, मतलब यहाँ पे जो हमें ऊन मिलती है वो ब्राउन कलर की मिलती है, भूरे रंग के इसके बाल होते हैं, भूरे रंग की ऊन मिलती है, ब्राउन फ्लीस। यूपी और HP यानी कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। फिर
वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।